लिखित कहानियों, लोक कथाओं और शहरी किंवदंतियों पर आधारित है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हालांकि ये कहानियाँ व्यापक रूप से ज्ञात है और कुछ व्यक्तियों द्वारा इन्हें सत्य माना जाता है, लेकिन दावों की सत्यता को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता है। भूतों, आत्माओं और असाधारण घटनाओं का अस्तित्व व्यक्तिगत विश्वास और व्याख्या का विषय है। प्रदान की गई कहानियाँ केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है और पाठकों को इन्हें खुले दिमाग और संदेह के साथ देखना चाहिए। हम साझा की गई प्रेतवादित कहानियों की वास्तविकता का समर्थन या सत्यापन नहीं करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, भारत अपने समृद्ध इतिहास और विविध संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भूत प्रेत और अलौकिक मुठभेड़ों की अनगिनत कहानियां यहाँ पर प्रसिद्ध है। यहाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 10 वास्तविक प्रेतवादित कहानियां हैं। भानगढ़ किला, राजस्थान। भानगढ़ किला भारत में सबसे डरावनी जगहों में से एक होने के लिए कुख्यात है। लोक कथन है कि किले पर एक श्राप लगा दिया गया था, जिसके कारण इसे छोड़ दिया गया। आगंतुकों ने भयानक शोर, भूत प्रेत और लगातार देखे जाने की अनुभूति की सूचना दी है। राजस्थान का भानगढ़ किला भारत के सबसे प्रेतवादित स्थानों में से एक के रूप में जाना जाता है। किले के बारे में लोक कथन 17वीं सदी से चली आ रही है और ये एक जादूगर द्वारा इस पर दिए गए श्राप के इर्द गिर्द घूमती है। पौराणिक कथा के अनुसार सिंगिया नाम के एक शक्तिशाली जादूगर को भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया। उसने उसे अपने प्यार में फंसाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन रत्नावती को उसके इरादों का पता चल गया। आत्मरक्षा की कार्रवाई में उसने अपने गार्डों को सिंगिया को मारने का आदेश दिया। मरने से पहले सिंगिया ने पूरे किले को श्राप दिया और घोषणा की कि यदि कोई भी वहां रहेगा तो पूरी जगह नष्ट हो जाएगी और किसी भी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। वर्षों से किले के बारे में भयानक कहानियां प्रसारित होती रही है। स्थानीय लोगों और आगंतुकों का दावा है कि उन्होंने किले परिसर के भीतर अजीब शोर, भूत प्रेत और बेचैनी की भावना सहित असाधारण गतिविधियां देखी है। लोगों ने विशेषकर सूर्यास्त के बाद फुसफुसाहट, पदचाप और रोने की आवाज़ सुनने की सूचना दी है। ऐसा कहा जाता है कि रात के दौरान माहौल विशेष रूप से अस्थिर हो जाता है, जिससे किला एक प्रेतवादित स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन कथित असाधारण अनुभवों के कारण सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। किला एक उजाड़ और परित्यक्त संरचना के रूप में खड़ा है, जिसके खंडहरों के बीच उगने वाली वनस्पतियां भयानक वातावरण को बढ़ा रही है, जबकि कुछ लोग कथित अलौकिक घटनाओं का श्रेय अभिशाप और किले से जुड़े दुखद इतिहास को देते हैं। वहीं अन्य मानते हैं कि यह पूरी तरह से लोक कथाओं और कल्पना का परिणाम है। बहरहाल, भानगढ़ किले की भयावह कहानियों ने इसे रोमांच चाहने वालों, असाधारण उत्साही लोगों और उत्सुक आगंतुकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बना दिया है, जो इसकी रहस्यमय आभा से आकर्षित होते हैं। डाउ हिल, पश्चिम बंगाल। कर्सियांग शहर में स्थित डाउ हिल अपने प्रेतवादी जंगल और विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल के लिए जाना जाता है। लोगों ने स्कूल की छुट्टियों के दौरान भी कदमों की आहट, फुसफुसाहट और गेंद उछलने की आवाज़ सुनने की सूचना दी है। पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग शहर में स्थित डाउ हिल अपनी भयानक प्रतिष्ठा और भूतहा जंगल के लिए जाना जाता है। डाउ हिल के आसपास की डरावनी कहानियाँ मुख्य रूप से विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल के आसपास घूमती है, जिसे डाउ हिल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों द्वारा कई असाधारण घटनाओं की सूचना दी गई है, जिससे भय और रहस्य की भावना पैदा हो रही है। एक सामान्य घटना स्कूल भवन के भीतर कदमों की आहट और फुसफुसाहट सुनना है। यहाँ तक कि छुट्टियों के दौरान भी जब यह खाली माना जाता है, कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक बिना सिर वाले भूत को गलियारों में घूमते हुए देखा है, जिससे माहौल ठंडा हो गया है। डाउ हिल स्कूल के आसपास का जंगल इस क्षेत्र की
प्रेतवादित प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। स्थानीय लोगों ने स्कूल की वर्दी पहने एक युवा लड़के की भूतिया छवि देखने की सूचना दी है, जो कोहरे में गायब हो जाता है। किसी दृश्य स्रोत के बावजूद उछलती हुई गेंद की आवाज़ जंगल में सुनी जा सकती है। लोगों को अत्यधिक बेचैनी का अनुभव होता है, जैसे कि जंगल में चलते समय उन्हें देखा जा रहा हो या उनका पीछा किया जा रहा हो। भयावह माहौल को और बढ़ाते हुए डाउ हिल की आसपास कई अनसुलझी हत्याएं हुई है, जिनमें कई युवा लड़कियों की रहस्यमय मौतें भी शामिल है। इन घटनाओं ने इस विश्वास को और बढ़ावा दिया है कि क्षेत्र में अलौकिक शक्तियां काम कर रही है। आगंतुक अपसामान्य उत्साही और भूत शिकारी असामान्य गतिविधियों को देखने या उनके साक्ष्य प्राप्त करने की आशा से डाउ हिल की ओर आकर्षित होते हैं। डाउ हिल की डरावनी कहानियां स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा बन गई है, जो पश्चिम बंगाल में इस प्रेतवादित स्थान पर जाने वालों के बीच भय और जिज्ञासा की भावना पैदा करती है। डुमास बीच, गुजरात। सूरत के पास स्थित डुमस बीच को श्मशान घाट के रूप में अपने इतिहास के कारण प्रेतवादित माना जाता है। आगंतुकों ने तट रेखा के किनारे चलते समय अजीब सी फुसफुसाहटें सुनने, भूत प्रेत देखने और बेचैनी महसूस होने की सूचना दी है। भारत के गुजरात राज्य में सूरत के पास स्थित डुमास बीच अपनी प्रेतवादित प्रतिष्ठा और भयानक माहौल के लिए जाना जाता है। डुमस बीच से जुड़ी भयानक कहानियाँ इसके श्मशान घाट के इतिहास और इस मान्यता से जुड़ी है कि यहाँ आत्माओं का आना जाना लगा रहता है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार समुद्र तट का उपयोग कभी हिंदुओं के लिए श्मशान भूमि के रूप में किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि दिवंगत लोगों की बेचैन आत्माएं इस क्षेत्र में घूमती रहती हैं, जिससे अशांति का माहौल बन जाता है। डुमास बीच पर आने वाले पर्यटकों ने अजीब घटनाओं का सामना करने और बेचैनी महसूस करने की सूचना दी है। आगंतुकों द्वारा बताए गए सबसे आम अनुभवों में से एक तटरेखा के किनारे चलते समय फुसफुसाहट या अस्पष्ट आवाज़ें सुनना है। कहा जाता है कि ये फुसफुसाहटें दिवंगत आत्माओं की आवाज़ें हैं। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने धीमी फुसफुसाहट में अपना नाम पुकारते हुए सुना है, जिससे समुद्र तट की रूह कपा देने वाली प्रकृति और भी बढ़ गई है। लोगों ने डुमास समुद्र तट पर भूत प्रेत देखने और छायादार आकृतियों को देखने की भी सूचना दी है। इन दृश्यों को अक्सर सफ़ेद कपड़े पहने भूतिया आकृतियों या समुद्र तट के किनारे चलते गहरे रंग के छायाचित्रों के रूप में वर्णित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि निकट आने पर भूत प्रेत गायब हो जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं, जिससे गवाह सदमे और भय की स्थिति में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त आगंतुकों ने गर्म दिनों में भी ठंडी हवा या तापमान में अचानक गिरावट महसूस होने का उल्लेख किया है। यह अनुभूति अक्सर आत्माओं की उपस्थिति या असाधारण गतिविधि से जुड़ी होती है। डुमास बीच की भयावह कहानियों और असाधारण अनुभवों ने इसे रोमांच चाहने वालों, भूत शिकारियों और अलौकिक चीज़ों में रुचि रखने वालों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बना दिया है। चाहे इन मुठभेड़ों को मनोवैज्ञानिक कारकों, स्थानीय लोक कथाओं या वास्तविक अलौकिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, डुमास बीच की कहानियाँ स्थानीय लोगों और आगंतुकों की कल्पना को समान रूप से मोहित करती है, जिससे गुजरात में एक प्रेतवादित स्थान के रूप में इसकी प्रतिष्ठा में योगदान होता है। कुलधारा गांव, राजस्थान। कुलधरा गांव जैसलमेर के पास एक परित्यक्त गांव है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये गांव शापित है। कहानी यह है कि उत्पीड़न के डर से ग्रामीणों ने एक अभिशाप छोड़कर रातों रात गांव छोड़ दिया। लोगों का दावा है कि निर्जन गांव का दौरा करते समय उन्होंने असाधारण गतिविधियों और बेचैनी की भावना का अनुभव किया है। राजस्थान में जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव अपने डरावने और वीरान माहौल के लिए जाना जाता है। इस गांव में शापित होने की एक लंबे समय से चली आ रही किंवदंती है और इसके आसपास की भयावह कहानियां पीढ़ियों से लोगों को आकर्षित करती आ रही है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा गांव एक समय पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध और संपन्न समुदाय था। 19वीं सदी की शुरुआत में क्षेत्र के दुष्ट शासक सलीम सिंह की नज़र
गांव और उसके युवा मुखिया की बेटी पर थी। उसने मांग की कि लड़की के साथ गांव उसे सौंप दिया जाए और मांग पूरी न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इस अत्याचारी फरमान के जवाब में कुलधरा के पूरे गांव के साथ साथ 83 अन्य पड़ोसी गांवों ने रातों रात अपने घर छोड़ दिए। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही वे चले गए, ग्रामीणों ने भूमि पर एक श्राप दे दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि कोई भी इस क्षेत्र में कभी नहीं बस सकता या समृद्ध नहीं हो सकता। तब से कुलधरा गांव वीरान और बदहाल पड़ा हुआ है। जो पर्यटक गांव का भ्रमण करने का साहस करते हैं, उन्होंने बेचैनी और भारी माहौल का अनुभव किया है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने असाधारण गतिविधियां देखी है, जैसे कि आवाज़ें, फुसफुसाहटें और परित्यक्त घरों से गूंजने वाली अस्पष्ट आवाज़ें सुनना। कुछ आगंतुकों ने सुनसान सड़कों पर प्रेतात्माओं को देखने और भूतिया आकृतियों का सामना करने की भी सूचना दी है। कुलधरा गांव की भयावह कहानियों ने असाधारण उत्साही लोगों और इतिहासकारों की रुचि को समान रूप से आकर्षित किया है। वीरान और ढहती संरचनाएं अभिशाप की रहस्यमय आभा के साथ मिलकर गांव की भयावह प्रतिष्ठा को बढ़ाती रहती है। आज कुलधरा गांव एक भूतहा शहर के रूप में खड़ा है, जो इसके रहस्यमय अतीत और इसके आसपास की किंवदंतियों की एक मार्मिक याद दिलाता है। फर्न हिल होटल, तमिलनाडु। माना जाता है कि ऊटी के फर्न हिल होटल में एक ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी का भूत रहता है। मेहमानों ने अपने प्रवास के दौरान उस भूतिया आकृति, अजीब आवाज़ों और अस्पष्ट घटनाओं का सामना करने की सूचना दी है। तमिलनाडु के सुरम्य हिल स्टेशन ऊटी में स्थित फर्न हिल होटल अपनी प्रेतवादी प्रतिष्ठा के लिए कुख्यात है। यह होटल, जो हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ है और मनमोहक दृश्य पेश करता है, माना जाता है कि इसमें भूतिया उपस्थिति रहती है। स्थानीय किंवदंतियों और रिपोर्टों के अनुसार एक ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी का भूत फर्निल होटल के हॉल और कमरों में घूमता रहता है। कहानी यह है कि औपनिवेशिक काल के दौरान होटल में रहने वाली महिला की रहस्यमय परिस्थितियों में दुखद मृत्यु हो गई। मेहमानों और स्टाफ के सदस्यों ने होटल परिसर के भीतर अजीब घटनाओं का सामना करने और अलौकिक घटनाओं को देखने की सूचना दी है। आगंतुकों का कहना है कि उन्होंने पारिवारिक विक्टोरियन पोशाक पहने एक महिला को देखा है, जिसे अक्सर एक बहता हुआ सफ़ेद गाउन या शादी की पोशाक पहने हुए बताया जा रहा है। कई रिपोर्ट अस्पष्टीकृत ध्वनियों का विवरण देती है, जैसे कि कदमों की आवाज़, दरवाजे का अपने आप खुलना और बंद होना और वस्तुओं का बेवजह हिलना। मेहमानों ने एक विशिष्ट उपस्थिति महसूस करने या अनदेखे हाथों से छूने की भी सूचना दी है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि किसी दृश्य शक्ति द्वारा उनके सामान को पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है। फर्न हिल होटल में भूतिया मुठभेड़ों के कारण इसकी प्रतिष्ठा एक प्रेतवादित स्थान के रूप में हो गई है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी मेहमानों ने अपने प्रवास के दौरान असाधारण गतिविधि का अनुभव या रिपोर्ट नहीं किया है। होटल लगातार संचालित हो रहा है और पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है, जिनमें से कुछ अलौकिक का सामना करने की संभावना से उत्सुक है। चाहे फर्निल होटल की भयावह कहानियाँ वास्तविक असाधारण गतिविधि पर आधारित हो या लोक कथाओं और कल्पनाओं का परिणाम हो, उन्होंने होटल के इतिहास और ऊटी की स्थानीय कहानियों में इसके स्थान पर एक अमिट छाप छोड़ दी है। शनिवारवाड़ा किला, महाराष्ट्र। कहा जाता है कि पुणे के एक शनिवारवाड़ा किले में एक युवा राजकुमार का भूत रहता है, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आगंतुकों ने मदद के लिए उसकी पुकार सुनने और विशेष रूप से पूर्णिमा की रातों में अजीब घटनाएं देखने की सूचना दी है। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शनिवारवाड़ा किला एक ऐतिहासिक किला है, जो अपने साथ त्रासदी और अलौकिक घटनाओं की एक भयावह कहानी रखता है। यह किला अपनी भयानक प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है और इसे महाराष्ट्र के सबसे प्रेतवादित स्थानों में से एक माना जाता है। शनिवारवाड़ा किले से जुड़ी डरावनी कहानी 18वीं शताब्दी की है।
ऐसा कहा जाता है कि किले में रहने वाले नारायण राव नामक एक युवा राजकुमार की रहस्यमय परिस्थितियों में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। किंवदंती है कि राजकुमार के अपने ही रिश्तेदारों ने उसके खिलाफ साजिश रची, जिससे उसकी दुखद मृत्यु हो गई। आगंतुकों और स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने किले के परिसर के भीतर असाधारण गतिविधियों का अनुभव किया है। ऐसा माना जाता है कि युवा राजकुमार का भूत अपनी असामयिक मृत्यु के लिए न्याय की तलाश में किले में भटकता है। लोगों ने बताया है कि मदद के लिए उसकी चीखें शनिवारवाड़ा के गलियारों में गूंजती है, खासकर पूर्णिमा की रातों में। जो लोग किले में गए हैं उन्होंने पश्चाप और विलाप सहित अस्पष्टीकृत ध्वनियों जैसी भयानक घटनाओं की सूचना दी है। कुछ आगंतुकों ने कमरों और हॉलवे में भूतों और छायादार आकृतियों को घूमते हुए देखने का दावा किया है। रात के समय माहौल विशेष रूप से भयानक और अशांत हो जाता है। इसकी प्रेतवादित प्रतिष्ठा के कारण कई लोग सूर्यास्त के बाद शनिवारवाड़ा किले की यात्रा करने से झिझकते हैं। फिर भी किला दिन के दौरान एक लोकप्रिय पर्यटक और आकर्षण बना रहता है, जहां पर्यटक इसके समुद्र इतिहास और स्थापत्य सुंदरता का पता लगा सकते हैं। शनिवारवाड़ा किले की भयावह कहानियां स्थानीय लोगों और पर्यटकों की कल्पना को समान रूप से आकर्षित करती रहती है, जो ऐतिहासिक स्थल के रहस्य और आकर्षण को बढ़ाती है। चाहे इन अनुभवों को असाधारण गतिविधि, मनोवैज्ञानिक कारणों या बस लोक कथाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, शनिवारवाड़ा किले के आसपास की डरावनी कहानियां इसकी विरासत का एक अभिन्न अंग बन गई है। अग्रसेन की बावली, दिल्ली। अग्रसेन की बावली दिल्ली की एक ऐतिहासिक बावड़ी के प्रेतवादित होने की अफवाह है। लोगों का दावा है कि उन्होंने बेचैनी का अनुभव किया है और अलग अलग आवाज़ें सुनी हैं और बावड़ी के आसपास भूतों को देखा है। अग्रसेन की बावली दिल्ली के मध्य में स्थित एक प्राचीन बावड़ी है जो रहस्यमय और भूतियापन का एहसास कराती है। अपनी स्थापत्य सुंदरता के बावजूद बावली को प्रेतवादित माना जाता है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। अग्रसेन की बावली के आसपास की भयावह कहानियाँ अक्सर इसके इतिहास और पीढ़ियों से चली आ रही किंवदंतियों से जुड़ी होती है। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार इस बावड़ी का निर्माण महाभारत काल के दौरान महान महाराजा अग्रसेन द्वारा किया गया था। जिन आगंतुकों ने बावली की खोज की है वे एक भयानक उपस्थिति और बेचैनी की अस्पष्ट भावना महसूस करते हैं। कई लोग संरचना के भीतर गूंजती असंबद्ध आवाज़ों, फुसफुसाहटों और अस्पष्ट ध्वनियों को सुनने का दावा करते हैं। कुछ लोगों ने तापमान में अचानक गिरावट महसूस करने या सीढ़ियाँ उतरते समय देखे जाने का एहसास होने की भी सूचना दी है। अग्रसेन की बावली की वास्तुकला इसके मनमोहक आकर्षण को बढ़ाती है। अंधेरी और संकरी सीढ़ियों की सममित व्यवस्था और पत्थर की दीवारों में उकेरे गए जटिल पैटर्न रहस्य और साजिश का माहौल बनाते हैं, जबकि अग्रसेन की बावली में बताए गए असाधारण अनुभव दिलचस्प है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बावली दिन के दौरान एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में भी काम करती है। साइट के आसपास की भयावह कहानियों ने इसकी लोकप्रियता और आकर्षण में योगदान दिया है, जो आगंतुकों को इसकी अलौकिक प्रतिष्ठा से आकर्षित करती है। चाहे इन मुठभेड़ों को वास्तविक असाधारण गतिविधि, सुझाव की शक्ति या किसी ऐतिहासिक स्थान की ऊर्जा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, अग्रसेन की बावली की डरावनी कहानियाँ जिज्ञासा जगाती रहती है और दिल्ली में इस प्राचीन बावड़ी को देखने आने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। रामोजी फिल्म सिटी, तेलंगाना। दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो में से एक रामोजी फिल्म सिटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ असाधारण गतिविधियाँ होती रहती है। क्रू सदस्यों और अभिनेताओं ने शूटिंग के दौरान प्रेतात्माओं, अस्पष्टीकृत घटनाओं और देखे जाने की एक सामान्य भावना के साथ मुठभेड़ की सूचना दी है। टनल नंबर 33, शिमला। ऐसा माना जाता है कि टनल 33 शिमला में एक रेलवे सुरंग है, जिसके निर्माण में शामिल एक इंजीनियर कर्नल बरोक का भूत प्रेतवादित है, जिस पर गलत तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था।
आगंतुकों ने भयानक शोर सुनने और सुरंग के अंदर एक ठंडी उपस्थिति महसूस करने की सूचना दी है। टनल नंबर 33, जिसे बड़ोग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में कालका शिमला रेलवे लाइन पर स्थित एक ऐतिहासिक सुरंग है। यह सुरंग एक भयावह कहानी से जुड़ी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। कहानी 20वीं सदी की शुरुआत में सुरंग के निर्माण के लिए जिम्मेदार इंजीनियर कर्नल बरोक के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा कहा जाता है कि कर्नल बरोक को सुरंग के निर्माण के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वह इसे विनिर्देशों के अनुसार पूरा करने में असमर्थ थे। शर्मिंदा महसूस करते हुए और नतीजों के डर से उन्होंने कथित तौर पर अधूरी सुरंग के अंदर आत्महत्या कर ली। ऐसा माना जाता है कि कर्नल बरोक की आत्मा आज भी टनल नंबर 33 पर भटकती है। स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मचारियों ने सुरंग के भीतर अजीब घटनाओं और भयानक अनुभवों का सामना करने की सूचना दी है। आगंतुक अज्ञात आवाज़ें सुनने का दावा करते हैं, जिनमें कदमों की आहट, फुसफुसाहट, अंधेरे में गूंजने वाली चीखें शामिल है। कुछ लोगों ने तीव्र उपस्थिति महसूस करने या अदृश्य शक्तियों द्वारा स्पर्श किए जाने की सूचना दी है। सुरंग का उजाड़ और मंद रोशनी वाला आंतरिक भाग भयावह किंवदंती के साथ मिलकर रहस्य और साजिश के माहौल को जोड़ता है। रोमांच चाहने वाले और असाधारण उत्साही लोगों सहित कई लोग अलौकिक को देखने या अनुभव करने की उम्मीद से शिमला में सुरंग नंबर 33 पर जाते हैं। हालांकि सुरंग नंबर 33 के आसपास की भयावह कहानियों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन ये कहानी उन लोगों की कल्पना को आकर्षित करती रहती है जो इस ऐतिहासिक रेलवे सुरंग में उद्यम करते हैं। चाहे इन मुठभेड़ों को असाधारण गतिविधि, मनोवैज्ञानिक कारणों या लोक कथाओं की शक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, सुरंग नंबर 33 की किंवदंती शिमला की प्राकृतिक सुंदरता में आकर्षण की एक अतिरिक्त परत जोड़ती है। जीपी ब्लॉक मेरठ का जीपी ब्लॉक भूता होने के कारण बदनाम है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ उन 4 लोगों के भूतों का साया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर उन 4 लोगों के भूतों का साया है जिनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ये लोगों का दावा है कि उन्होंने भूतिया, प्रेत और अजीब घटनाओं सहित असाधारण गतिविधियों को देखा है, जिसके कारण ब्लॉक को छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जीपी ब्लॉक अपनी भयानक प्रतिष्ठा और उससे जुड़ी डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। यह इमारत, जिसे घोस्ट पॉइंट ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है, ने मेरठ में सबसे प्रेतवादित स्थानों में से एक रूप में कुख्याति प्राप्त की है। जीपी ब्लॉक के आसपास की भयावह कहानी 1970 के दशक की है, जब दोस्तों का एक समूह रहस्यमय तरीके से इमारत के अंदर मृत पाया गया था। उनकी मृत्यु की परिस्थितियां आज भी एक रहस्य बनी हुई है, जो उस स्थान की पहली और भयानक आभा को बढ़ाती है। आगंतुकों और स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने जीपी ब्लॉक के भीतर असाधारण गतिविधियां देखी है। ऐसा कहा जाता है कि विशेष रूप से रात के दौरान इमारत से अजीब आवाज़ें, चीखें और रोने की आवाज़ें सुनी जा सकती है। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने गलियारों में छिपकर या खिड़कियों से बाहर झांकते हुए छायादार आकृतियों को देखा है, तब भी जब इमारत खाली मानी जाती है। जीपी ब्लॉक के आसपास का माहौल अक्सर तनावपूर्ण और अशांतिपूर्ण बताया जाता है। लोगों ने तापमान में अचानक गिरावट, हवा के अस्पष्ट झोंके और देखे जाने या पीछा किए जाने की समग्र भावनाएं महसूस करने की सूचना दी है। इमारत की जीर्ण शीर्ण अवस्था और भयानक स्वरूप भयावह माहौल को और भी बढ़ाते हैं। जीपी ब्लॉक की भयावह कहानियों में असाधारण उत्साही लोगों, रोमांच चाहने वालों और जिज्ञासु व्यक्तियों को आकर्षित किया है, जो अलौकिक की ओर आकर्षित होते हैं। स्थान पर कई असाधारण जांचें की गई है, जिनमें से कुछ ने असाधारण घटनाओं के सबूत हासिल करने का दावा किया है, जबकि डरावनी कहानियों की प्रामाणिकता व्यक्तिगत मान्यताओं और अनुभवों के अधीन है। जीपी ब्लॉक मेरठ में एक प्रेतवादित स्थान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए है। इमारत के आसपास की कहानियां स्थानीय लोक कथाओं और साजिश का हिस्सा बन गई है, जिससे रहस्य और अलौकिक घटनाओं के स्थान के रूप में इसका आकर्षण कायम है।
अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।